7 मई को बारामती सीट पर होने वाले मतदान पर सबकी नजर है, जहां ननद और भाभी आमने सामने हैं। आज एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले और अजीत गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार नामांकन दाखिल करेंगी। सुबह 10 बजे सुनेत्रा पवार तो 10:30 बजे सुप्रिया सुले नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इस दौरान महाविकास अघाड़ी और महायुति अपने अपने उम्मीदवार के नामांकन के वक्त बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो आज ननद और भाभी दोनों ही नामांकन भरने जा रहे हैं और ये सीट है बारामती, जिसे पवार परिवार का गढ़ माना जाता है और दोनों ही उम्मीदवार एक ही परिवार से आती हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी हैं। बारामती में ननद भाभी की जंग, आज शक्ति प्रदर्शन। द्रौपदी तक पहुंची एनसीपी की लड़ाई, सियासत गरमाई। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। पवार परिवार में हो रही सियासी जंग में ननद भाभी आमने सामने हैं, तो सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक बयान ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। ननद भाभी की जंग में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी। 7 मई को इस सीट पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज महाविकास अघाड़ी और महायुति अपने अपने उम्मीदवार के नामांकन के वक्त शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नामांकन के वक्त दोनों तरफ से कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सुनेत्रा पवार सुबह 10 बजे तो सुप्रिया सुले सुबह 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। शक्ति प्रदर्शन के बीच एनसीपी की लड़ाई बेटी बहू से आगे बढ़ते हुए द्रौपदी तक पहुंच गई है। दरअसल अजीत पवार ने पुणे की जनसभा के दौरान जन्म दर में बढ़ती असमानता के बारे में बोलते हुए विवादित बयान दे दिया। हालांकि गलती का एहसास होने पर अजीत पवार ने फौरन हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली, लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। शरद पवार गुट ने अजीत पवार के बयान को लपक लिया और अब उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहवार ने कहा कि अजीत पवार के दिमाग का जहर अब बाहर आ रहा है। में विष हो, विष, पॉइजन, तब तुम्हारे मुंह से और क्या बात निकल सकती है? तुम दूसरा भी उदाहरण दे सकते थे ना। ये बोल सकते थे कि शादियां नहीं होगी और सवाल पैदा हो जाएगी, समस्याओं को और हमको जवाब देना पड़ेगा। और इतना भी कभी अंतर नहीं पड़ा है महाराष्ट्र में, इतना भी अंतर नहीं पड़ा है। ये अचानक उनके मन में स्त्री को द्रौपदी बोलने का, महाराष्ट्र के लड़कियों को द्रौपदी कहां से उनको दिमाग में आया? ये हर टाइम यही बोलते थे और भुगतना पड़ता था पवार साहब को। जितेंद्र अहवार यही नहीं रुके, उन्होंने अजीत पवार के उस बयान को लेकर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री की आलोचना की, इसीलिए 10 साल में केंद्र की योजनाएं बारामती नहीं आई। नियमाच्या चौकटीमध्ये बसणारे आणि त्याच्यातनं कुठेतरी शिस्त राहणारे, त्याच्यातनं कुणावरही अन्याय होणार नाही, त्रास होणार नाही असा आमचा दृष्टिकोन असतो। पण कधी कधी काही गोष्टी चुकून राहून गेलेल्या असतील, आम्ही पण माणसंच आहोत। त्याच्यामुळं मी नेहमी महाराष्ट्राला सांगतो, बाबांनो, जे काम करतो तो चुकतो, काम करत नाही तो बिनचुकच असतो। कामच करत नाही तर चुकायचा प्रश्न येईल कुठं? अशा प्रकारे जे काही आपण इथं मला अडीअडचणी सांगितलेल्या आहेत। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है कि केवल मैं आपके विरोध में हूं इसलिए मैं आपको निधि नहीं दूंगा। ये अजीत पवार की हमेशा की विचारधारा है।